हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि हम एक छोटे से टॉपिक पे बात कर रहे हैं जिसमें आपको प्रमुख आयोग और उनके स्थापना वर्ष से रिलेटेड कल वीडियो मैंने आपको बताया था। और उसी में मैंने ये भी बोला था आपको कि इसका एक नेक्स्ट पार्ट लाएंगे जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे उस आयोग से रिलेटेड क्या चीज़ें आपको जाननी चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में वो प्रत्येक आयोग से रिलेटेड हर वो जानकारी इसमें इंक्लूड किए जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में थोड़ा सा आप समय दीजिए और अच्छे तरीके से सभी आयोग के बारे में डिटेल में जान लीजिए कि क्या क्या आपको एग्ज़ाम्स के लिए आपको रेडी रखना है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं और एक एक स्लाइड पे आपको सारी आयोग के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं अपने निर्वाचन आयोग से। तो ध्यान दीजिएगा, निर्वाचन आयोग जिसे हम लोग भारतीय चुनाव आयोग के रूप में भी जानते हैं, निर्वाचन आयोग कह सकते हैं या फिर भारतीय चुनाव आयोग के रूप में इसे जाना जाता है। अगर हम बात करें कि ये किस प्रकार का निकाय है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक प्रकार का संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय मतलब ये होता है कि वो पहले एक अधिनियम के द्वारा उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया, जो कि उसके संविधान में कहीं ना कहीं उसका चर्चा मिलता है। तो संविधान में चर्चा मिलने का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं संविधान में उससे रिलेटेड कोई आर्टिकल भी होगा, तब उसे हम कहते हैं संवैधानिक आयोग। तो संवैधानिक आयोग है यानी इसका आर्टिकल आप देख सकते हैं, संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 के तहत आप पढ़ेंगे तो भारतीय चुनाव आयोग या फिर निर्वाचन आयोग से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी। तो फिलहाल हम किसी और वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे बस ये आपको जानना है कि निर्वाचन आयोग का संबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो 324 से 329 के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब इसके बात करते हैं कि इसका गठन कब हुआ। तो इसका गठन 25 जनवरी 1950 को 25 जनवरी 1950 को भारतीय चुनाव आयोग या फिर निर्वाचन आयोग का गठन हुआ। और साथ ही साथ 25 जनवरी को इसीलिए यानी प्रत्येक वर्ष जागरूकता फैलाने के लिए मतदान दिवस, राष्ट्रीय मतदान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है 25 जनवरी को। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें कि इसके अंतर्गत एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष। और अगर अन्य चुनाव आयुक्तों की बात करें तो 6 वर्ष और 62 वर्ष। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको याद रखिएगा कितने वर्ष का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है। जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं या फिर अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ये पॉइंट याद रखना है। अगर हम बात करें कि पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, यानी जब ये गठन हुआ उस वक्त पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, निर्वाचन आयोग के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। और ये वीवीआई प्रश्न है क्योंकि हमेशा रिपीट होता रहता है, पूछा जाता रहता है। तो सुकुमार सेन। और अगर महिला में बात करें कि महिला कौन थी, तो रामा देवी। पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी, तो रामा देवी थी। ये चीज़ याद रखना है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए। साथ ही साथ आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। ये भी टॉपिक डिमांड किया गया था, इस वजह से हमने आपको कराया और इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे योजना आयोग के बारे में। ध्यान दीजिए, योजना आयोग अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है आयोग, क्योंकि इससे रिलेटेड पहले भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते थे। और जब से इसमें चेंजिंग हुआ, यानी योजना आयोग के स्थान पर जब नीति आयोग आया, तो नीति आयोग से रिलेटेड भी कई सारे सवाल एग्जाम्स में देखने को मिलते रहते हैं। तो सबसे पहले हम योजना आयोग की बात करें तो योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा पारित प्रस्ताव को स्वीकार करके। यानी कि इसका गठन किस तरह से हुआ था, क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को मिलेगा कि इसका गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा किया गया था 15 मार्च 1950 को। ठीक है, लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने 1 जनवरी 2015 से इसका नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया है। ये भी याद रखिएगा, नीति आयोग NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये फुल फॉर्म भी रिपीट होते रहता है एग्जाम्स में। कभी कभी क्या होता है कि इसमें पूछ लिया जाएगा कि NITI जो नीति आयोग है, इसमें T का मतलब क्या है, I का मतलब क्या है। तो पूरा फुल फॉर्म आपको होना चाहिए याद, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके जो अध्यक्ष होते हैं, जैसे अगर योजना आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो भी प्रधानमंत्री ही होते हैं, और नीति आयोग की बात करें तो वो भी उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं।
तो ये चीज़ आपको याद रखना है। साथ ही साथ अगर हम बात करें नीति आयोग, तो नीति आयोग के वर्तमान में जो अध्यक्ष है तो वो तो नरेंद्र मोदी होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। लेकिन अगर उपाध्यक्ष की बात करें, कौन इसके वाइस प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट ही कह सकते हैं, उपाध्यक्ष, तो वो हो जाते हैं आपके सुमन बैरी। ठीक है, सुमन बैरी। और अगर आपसे सीईओ पूछ ले कि वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो वीवीआर सुब्रमण्यम, वीवीआर सुब्रमण्यम, ये आपको याद रखना है। तो योजना आयोग या फिर नीति आयोग से रिलेटेड कुछ भी पूछा जाए तो आप आसानी से बता सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा, योजना आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। गैर संवैधानिक का मतलब कि संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है, कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए हम लोग इसको गैर संवैधानिक कहेंगे। क्लियर है, दोनों आपका क्लियर आयोग हो गया। अब चलिए बात करते हैं संघ लोक सेवा आयोग। कल मैंने संघ लोक सेवा आयोग को 1950 बताया था। काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि ये गलत है। देखिए, गलत नहीं था और सही भी हम नहीं थे। मतलब कहने का तात्पर्य ये हुआ कि यहाँ पे जो बताया गया था आपको, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ पॉइंट्स बताए गए थे, जिस वजह से आपने कमेंट करना स्टार्ट किया था कि ये गलत है। बट गलत नहीं था, ध्यान दीजिए, मैं आपको आज क्लियर कर देता हूँ कि स्थापना जब इसका हुआ था, वो आपने बिल्कुल सही कहा था कि अक्टूबर 1926 में हुआ था इसकी स्थापना। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 1926 ही नहीं था, इसके बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें जाननी है। जब इसका स्थापना हुआ तो उसे लोक सेवा आयोग के रूप में स्थापना किया गया था, जबकि हमने आपको कल लिखवाया था संघ लोक सेवा आयोग। संघ इसमें एक आप शब्द जो देख रहे हैं वो इसमें इंक्लूडेड था। अगर संघ लगता है तब फिर आपका 1926 कहना गलत होगा। तो ध्यान दीजिए कि स्थापना अक्टूबर 1926 में लोक सेवा आयोग के रूप में हुआ था। लेकिन भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा संघीय लोक सेवा आयोग के रूप में इसका पुनर्गठन किया गया। संघीय लोक सेवा आयोग के रूप में इसका पुनर्गठन 1935 के अधिनियम के द्वारा किया गया। बाद में चल करके स्वतंत्रता के बाद इसको संघ लोक सेवा आयोग के रूप में नाम दिया गया। यानी स्वतंत्रता के बाद, यानी 1950 में जब जाकर के ये संवैधानिक दर्जा इसे प्राप्त हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस वक्त इसे संघ लोक सेवा आयोग के रूप में जाना जाने लगा। और यही मैंने कल आपको बताया था कि संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना 1950। तो बस ध्यान रखिए कि इसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो कि कल आपको वीडियो में नहीं बताई गई थी, और मैंने आपको बोला भी था कि इसका जब नेक्स्ट हम पार्ट लाएंगे डिटेल्स में आपको बताएंगे, तो वहाँ पे हर आयोग के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो आज हम यही आपको क्लियर कर दें कि संघ लोक सेवा आयोग कहा जाए तो 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ और इसी की स्थापना के रूप में जानते हैं। अगर लोक सेवा आयोग की स्थापना पूछा जाता तब हम वहाँ पे अक्टूबर 1926 कह सकते थे, जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया गया। अब बात करते हैं कि जब इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया तो कहीं ना कहीं संविधान में इसका उल्लेख होगा। तो संविधान की बात करें तो अनुच्छेद 315 से 323 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा की गई है। संघ लोक सेवा आयोग के बारे में 315 से 323 के अंतर्गत, राइट। और 324 से 329 तक भारतीय चुनाव आयोग या फिर निर्वाचन आयोग के बारे में देखने को मिलता है। कार्यकाल की बात करें तो इसके सदस्यों का कार्यकाल जो होता है, यानी इसके जो अध्यक्ष होते हैं, इसका कार्यकाल 6 साल या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा होता है उसका कार्यकाल समाप्त माना जाता है। तो 6 साल या फिर 65 वर्ष, ये याद रखेंगे। वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो मनोज सोनी हैं, ये याद रखें। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता था, बताइए कि वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त निम्नलिखित तो नहीं कहूँगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त वर्तमान में कौन है? हम नीचे कमेंट करके बताएंगे। और वर्तमान में जो यूपीएससी के अध्यक्ष हैं वो है मनोज सोनी। और अगर हम बात करें कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो रोज मिलियन वैथ्यू। ये सब चीज़ें आपको लूसेंट में भी पढ़े होंगे, याद होगा। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे के स्लाइड पे और आगे के जो भी आयोग हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं वित्त आयोग के बारे में। तो वित्त आयोग से रिलेटेड कई सारे सवाल एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, डायरेक्ट पूछ जाते हैं, और कई बार हमने आपको बताया भी है। देखिए, वित्त आयोग का सबसे जो मेन उद्देश्य है, मेन पर्पस क्या होता है, तो संघ और राज्यों के बीच या फिर राज्य के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण के तरीकों के बारे में, संबंध के बारे में अनुसंधान करना, चर्चा करना, ये इसका मेन पर्पस होता है। राज्य और संघ और राज्यों के बीच या फिर राज्यों के बीच संसाधनों के विवरण के बारे में बताना होता है। इसका जो गठन किया गया था, यानी प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में 22 नवंबर 1951 को पहला वित्त आयोग का गठन किया गया था, ये आपको याद रखना है। राष्ट्रपति के द्वारा इसका गठन किया जाता है, प्रत्येक 5 वर्ष के लिए इसका गठन होता है, प्रत्येक 5 वर्ष के लिए इसका गठन होता है। यानी पहला वित्त आयोग 1951 में गठन किया गया था और
अगर हम वर्तमान की बात करें तो 15वें वित्त आयोग चल रहा है। तो 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष वो कौन है, तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है नंद किशोर सिंह, एन के सिंह, यहाँ पे ध्यान रखिएगा एन के सिंह। और मैं आपको बता दूं कि ये एक प्रकार का संवैधानिक निकाय है जिसका अनुच्छेद 280 होता है, यानी संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के बारे में बहुत अच्छी तरीके से वर्णन किया गया। और इसका गठन प्रत्येक 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जिसमें एक अध्यक्ष के अलावा 4 अन्य सदस्य होते हैं। अध्यक्ष की बात करते हैं तो अध्यक्ष वर्तमान में जो प्रत्येक 5 वर्ष के लिए होते हैं, तो 15वें जो अध्यक्ष हैं एन के सिंह हैं, और 4 अन्य जो सदस्य होते हैं इसमें भी 2 पार्ट होते हैं, एक तो 2 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और 2 अंशकालिक सदस्य होते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। हो सकता है आपसे ऐसे पूछे जा सकते हैं कि वित्त आयोग में कितने अंशकालीन सदस्य होते हैं या फिर कितने पूर्णकालीन सदस्य होते हैं, तो वहाँ पे याद रखना है कि 2 और 2 होते हैं। ठीक है। कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो ये रहा वित्त आयोग से रिलेटेड सारी जानकारी। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, एक चीज़ और मैं बता दूं कि 15वें वित्त आयोग एन के सिंह होंगे, 14वें अगर पूछा जाए तो भारत के जो पूर्व गवर्नर थे वाई.वी. रेड्डी, वो थे वाई.वी. रेड्डी। ठीक है। अब यहाँ पे राष्ट्रीय महिला आयोग, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग से रिलेटेड हमेशा जो क्वेश्चंस पूछा जाता है इसका गठन और साथ ही साथ इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है वो, तो दोनों चीज़ याद रखिएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग, इसका अधिनियम तो 1990 का था, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के द्वारा इसका गठन जो कि 31 जनवरी 1992 में किया गया। और राष्ट्रीय महिला आयोग का जो मेन कार्य होता है भारत में महिलाओं के अधिकारों का प्रतिनिधित्व करना और उनके पक्ष की तरफ मतलब आवाज़ उठाना होता है। भारत में महिलाओं के अधिकारों का प्रतिनिधित्व करना। 3 साल या फिर 65 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है, 3 साल या फिर 65 वर्ष, जो भी मतलब पहले पूरा हो। और पहली महिला आयोग कौन थी, तो पहली महिला आयोग की जो अध्यक्ष थी जयंती पटनायक थी। और वर्तमान में बात करें तो रेखा शर्मा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, रेखा शर्मा अक्सर पूछा जाता रहता है। अब यहाँ पे बात करते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग, जिसको हम लोग शॉर्ट में सीवीसी के रूप में भी जानते हैं, यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जिसकी स्थापना फरवरी 1964 में किया गया था, फरवरी 1964 में। और कौन सी समिति के द्वारा, तो संथानम समिति के द्वारा किया गया था। संथानम समिति जो है जिसे भ्रष्टाचार रोकने से संबंधित सुझाव देने के लिए इस समिति का गठन किया गया, संथानम समिति। और इसी समिति के सुझाव पर केंद्रीय सतर्कता आयोग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का गठन किया गया फरवरी 1964 में। डेट याद रखना। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और इसके 2 अन्य सतर्कता आयुक्त होते हैं। इसकी नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल 4 वर्ष या फिर 65 वर्ष का होता है, 4 वर्ष या फिर 65 वर्ष का होता है। सभी का याद रखिएगा कितना कितना होता है, राइट। प्रथम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन थे, तो नीतूर श्रीनिवासन राव, नीतूर श्रीनिवासन राव। अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है कि वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, आप नीचे कमेंट करके बताएंगे। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब मैं आपको बता दूं कि अब हमारा जो आखिरी आयोग है वो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग है। इसके बारे में थोड़ा सा जानना आपको ज़रूरी है। देखिए हुआ क्या कि 65वां संशोधन अधिनियम जो 1990 था, 1990 द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया और उसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग बना। यानी ये एक ही में था, दोनों को एक ही में रखा गया था, अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग था। लेकिन 89वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 338 में संशोधन फिर से हुआ और 2 अलग अलग आयोग बना दिए गए, यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। एक आपका 338 हुआ और एक आपका 338 का 1 हुआ, जिसे हम लोग 338 को अनुसूचित जाति आयोग कहते हैं और 338 के 1 को अनुसूचित जनजाति आयोग के नाम से जाना जाता है, शेड्यूल ट्राइब। और एक होता है आपका शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट आता है आपका 338 के अंतर्गत, शेड्यूल ट्राइब 338 के 1 के अंतर्गत आता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। लेकिन इतना ही नहीं, इसके बाद फिर से आपका 102वें संविधान संशोधन के द्वारा 2018 में 338B को ऐड कर दिया गया 338 के संशोधन के साथ, यानी 338 सिर्फ और सिर्फ एससी के लिए, 338A जो होता है वो एसटी के लिए और 338 के बी जो होता है वो ओबीसी के लिए आता है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। 65वां संशोधन 1990, 89वां 2003 और 102वें होता है 2018, ये ध्यान रखना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। संविधान संशोधन से रिलेटेड मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है प्रॉपर तरीके से, आप जा करके उसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट हमारा जो आयोग है वो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना
12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। 12 अक्टूबर 1993 को एक प्रकार का गैर संवैधानिक निकाय है, क्योंकि संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है, गैर संवैधानिक निकाय। अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा है। देखिए इसके हमेशा जो अध्यक्ष होते हैं वो रिटायर्ड होते हैं, रिटायर्ड जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको ही बनाया जाता है। तो न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। और प्रथम अध्यक्ष इसके कौन थे? तो रंगनाथ मिश्र। रंगनाथ मिश्र, ये याद रखिएगा। कार्यकाल कितना होता है? तो 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु तक इसके कार्यकाल माना जाता है। किसका? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का। ये चीज़ याद रखिएगा। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं ये आप नीचे कमेंट करके बताइए। कल की वीडियो मैंने आपको वैसे ही बताया था और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है तो आपको याद होगा। अब हमारा आखिरी आयोग है केंद्रीय सूचना आयोग, जिसे हम लोग CIC के नाम से जानते हैं, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ठीक है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग, जिसकी स्थापना 2005 के अंतर्गत की गई थी। इसके वर्तमान जो अध्यक्ष बने हैं वो हीरालाल सामरिया है। करंट अफेयर्स में मैंने आपको कराया हुआ था, हीरालाल सामरिया। नवंबर 2023 में इसके अध्यक्ष बने हीरालाल सामरिया। प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो वजाहत हबीबुल्ला थे। वजाहत हबीबुल्ला इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और इसी के अंतर्गत आता हमारा एक RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो कि हम अभी फिलहाल उसी पोस्ट पे हैं। यानी साउथ ईस्टर्न रेलवे का जितना भी RTI होता है वो हम लोग ही करते हैं। ये चीज़ मैं आपको बता दूं, क्योंकि RTI और ग्रीवेंस का जो भी सेक्शन है वो हमारे अंडर है, मतलब हमको ही वो मिला हुआ है। तो खड़गपुर में फ़िलहाल हम यही काम करते हैं, RTI वाला, RTI और ग्रीवेंस का देखते हैं। तो ये हमारे अंदर ही आता है, सिर्फ और सिर्फ साउथ ईस्टर्न रेलवे का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो आपका पारित तो हुआ था जून 2005 के अंतर्गत, लेकिन इसको लागू किया गया था 12 अक्टूबर 2005 को। तो ये 2 चीज़ आपको याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है, लागू कब हुआ, पारित कब हुआ, ये दोनों अलग अलग चीज़ें पूछे जाते रहते हैं। तो देखिए कुल मिलाकर हमने जितने भी आयोग थे, जितने इंपॉर्टेंट आयोग थे वो मैंने आपको बताया। और साथ ही साथ एक और वीडियो हम लाएंगे जिसमें पंचायती राज से रिलेटेड जो अधिनियम थे, जैसे बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति है, सिंघवी समिति, ये अलग वीडियो में हम कवर करेंगे। उससे रिलेटेड भी 5 से 6 आयोग हैं, उसको हम अलग वीडियो बात करेंगे। तो फिलहाल उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा लाइक करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए। और चैनल पे पहली बार है तो नीचे जो लाल कलर का बटन दिख रहा है उसको दबा करके जल्दी से ब्लैक कर दीजिए, ताकि आप हमारे इस परिवार का सदस्य बन सकें। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड के साथ जितना हो सके उतना शेयर करिए। और जो भी आपके माइंड में टॉपिक चलता है आप उसे नीचे कमेंट करके बताइए, हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।